Now learning physics will be great fun with a physics teacher. A solution to all problems in physics. The Physics Teacher. इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो E नोट है. दैट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस दैट इज केप्ट इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर. तो उन रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स या उन इलेक्ट्रॉन्स को जिनको आपने मेटल की सरफेस पे डाला है, उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या क्या होगा उसके बेसिस पे आपको इन चारों ऑप्शंस में से देखना है और जो सही है उसको बताना है. तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हमने इस मेटल के ऊपर इंसिडेंट किया है उनके साथ क्या होगा. तो ये जो सिचुएशन है दैट सिचुएशन कम्स अंडर सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंडरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, +2 लेवल के हिसाब से. तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है तो इस इलेक्ट्रॉन बीम के साथ तीन चीजें होंगी. सबसे पहली क्या चीज होगी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इलास्टिकली रिफ्लेक्ट कर जाएंगे सरफेस से. क्लियर? जस्ट लाइक लाइट बाउंस बैक करती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इलास्टिकली रिफ्लेक्ट कर देंगे दीज आर कॉल्ड इलास्टिकली रिफ्लेक्टेड प्राइमरीज, और उनकी एनर्जी वही होगी जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की है. तो एनर्जी लॉस नहीं होगा. ठीक. और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से E नोट से ज्यादा तो वैल्यू वैसे ही नहीं हो सकती. क्लियर? ये बात हमें समझ आ रही है. बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस बॉडी के अंदर चले जाएंगे, सॉलिड की बॉडी के अंदर चले जाएंगे. अब जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उनके साथ दो चीजें होंगी. कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग, या जैसे आपने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो जैसे बाउंस बैक करता था न्यूक्लियस के साथ अल्फा पार्टिकल, सेम उसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे. चले तो अंदर जाएंगे बट वो बाहर आ जाएंगे, तो उनको हम कहेंगे इन इलास्टिक रिफ्लेक्टेड प्राइमरीज. क्लियर? उन्होंने कुछ नहीं किया, बस अंदर से घूम के बाहर आ गए. सो दीज आर इन इलास्टिक रिफ्लेक्टेड प्राइमरीज. बट कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इस सॉलिड के लैटिस इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देंगे, और जब उनके लैटिस के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके उनको हायर एनर्जी लेवल के अंदर लेके जाएंगे तो उन जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं. क्लियर? तो जो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, ट्रू सेकेंडरीज. क्लियर? तो हमारे पास तीन तरह के इलेक्ट्रॉन्स हमें वापस बाहर आते हुए दिखाई देंगे. क्लियर? एक इलास्टिकली रिफ्लेक्टेड प्राइमरीज, एक इन इलास्टिक रिफ्लेक्टेड प्राइमरीज और एक ट्रू सेकेंडरीज. बट किसी की भी एनर्जी E नोट से ज्यादा नहीं हो सकती. E नोट की एनर्जी उनकी होगी जो इलास्टिकली रिफ्लेक्टेड प्राइमरीज है. क्लियर? और जो मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो यहां से आएंगे और इनकी एनर्जी कंपैरेटिवली बहुत कम होगी. क्लियर? सो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखें, इस इंफॉर्मेशन को देखें, तो हम कह सकते हैं कि D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. Electrons can be emitted with any energy with a maximum of E naught.